किसी को बताओ या ना बताओ, जब भी कोई अनुभव आपको होता है ना, ईश्वर से जुड़ा चमत्कार हो या कोई प्रेत रिलेटेड बाधा हो, कुछ भी आपने वियर्ड सा महसूस करा हो, कुछ घर में अजीब सा लग रहा हो, तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो। भले ही आप वो कहानी अपलोड कराना चाहो या ना चाहो, इट्स अप टू यू। बट हाँ, आप अपने दिल की बात मुझसे करके अपने दिल पर ये जो भार है हल्का कर सकते हो। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ और ये वो कहानियाँ हैं जो आप ही लोग मुझे भेजते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। आज की जो कहानी है थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी अजीब और पहली बार इस तरह की मैं कोई शामिल कर रहा हूँ, जिसमें बताने वाला ये कहता है कि मेरे चाचा के साथ ये सब हुआ, चाचा ने ये करा, चाचा ने वो करा। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसके मॉम डैड कहते हैं कि इसका कोई चाचा है ही नहीं, ये किससे बात करता है, कौन है घर में, नहीं समझ आता। कहते हैं कि कुछ चीज़ें हमने भी महसूस करी हैं, इसीलिए हमने अपने बच्चे को ये कहानी आपको भेजने से मना भी नहीं किया। लेकिन हाँ, जब इसने आपको जो जो बताया, रिकॉर्ड करके भेजा व्हाट्सएप पे, हमने भी जब सुना तो कुछ चीज़ें हमारे सामने भी अजीब आ गईं कि हाँ, ऐसा तो उस दिन घर में हुआ था, तूने हमें क्यों नहीं बताया। इस बच्चे का यही कहना था, बच्चा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 17 साल का है, तो बालक ही है, छोटा है और इतना भी छोटा नहीं कि दुनियादारी ना समझे। खैर, अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो, वो जगह। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, फिर बेल आइकन को दबाइएगा, फिर ऑल पर क्लिक करिएगा। इससे जब भी मैं कोई भी कहानी लाऊंगा आप तक अपडेट ज़रूर आएगा। और थोड़ा ये बार बार पत्तों की जो आवाज़ें आ रही होंगी ना, उसे अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि अब मैं सब कुछ इधर से इधर करूँगा, उधर से उधर करूँगा, या इस फ्लावर पॉट को हटाऊँगा, बहुत सारी आवाज़ आ जाएगी। आप कहोगे कि क्या कर रहा है, तेरे को पता ही नहीं कि हाउ टू प्रेजेंट अ प्रॉपर वीडियो है, ढंग से बैठना नहीं आता तेरे को, तो आप डांट लगा दोगे। इसीलिए मैं ऐसे ही चुपचाप बैठे बैठे कहानी सुनाऊंगा, चुपचाप बैठे बैठे कहानी सुनाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कहानी अंकुर की है, मेरठ का रहने वाला है और इनकी शुरुआत बताता हूँ कैसे हुई थी। ये जिस शादी में गए थे, इस शादी में 3 दिन रुकने का इनका हिसाब किताब था। इनकी मौसी की शादी थी और इनकी मौसी की शादी जो एक गांव से हो रही थी, उस गांव के अंदर एक अजीब से नियम, अजीब से, सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, सबके अपने अपने टोटके होते हैं। कहा जाता है कि इनके, देखिए आपने भी बहुत सारी शादी अटेंड करी होगी, कभी ऐसा आपने देखा है कि फेरे के समय हाथ से बनाया हुआ एक गुड्डा भी रखा जाता है? कभी देखा है? नहीं देखा? टेडी बियर गुड्डा, अगर आप नहीं समझ रहे, कहीं नहीं होता, कभी नहीं होता। लेकिन इस परिवार ने शादी में एक ये अजीब सी बात शुरू करी। मतलब जब फेरे होने वाले थे तो पंडित जी को बोला, तो उन्होंने साथ में रखे झोले को इशारा करा। ध्यान से सुनना, जो हुआ जैसा हुआ बता रहा हूँ। झोले में से सभी लोग देख रहे थे कि न जाने क्या है क्या नहीं है। झोला मतलब थैला, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही मैं देसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूँ कहानी सुनाते वक्त, तो उसको थोड़ा थोड़ा बदलूंगा धीरे धीरे। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ कोई सब्सक्राइबर नहीं, सब अपने लोग बैठे हैं, घर परिवार है, बड़ी दीदी है, भैया हैं, जीजा जी लोग हैं और मेरी ख़ास दोस्त हैं, मित्र हैं, मेरे छोटे भाई बंधु हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक हैं जिनका मैं चाचा हूँ। तो यहाँ सब्सक्राइबर और कंटेंट क्रिएटर वाली बात नहीं है। आप पहली बार आए हैं तो मैं इसी तरह से कहानियाँ सुनाता हूँ, जो अच्छे से सुनाते हैं, एकदम प्रॉपर स्टिक टू कहानी रहते हैं, कहानी से कहानी, और मतलब एकदम सीधी। मैं वैसा नहीं हूँ, आप उनकी सुन के उनको लाइक कर सकते हो, मेरी सुन के मुझे डिसलाइक कर सकते हो, मैं ऐसा ही हूँ। ये जब सभी लोग शादी में बैठे थे, अंकुर उस वक्त तकरीबन 12-13 साल का रहा होगा। सभी जैसे फेरे में बैठते हैं, सब बैठे थे। होने वाली दुल्हन को भी नहीं पता था, और तो और होने वाले दूल्हे को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। झोले में से जब वो निकाला गया, क्या हाथ से बना हुआ गुड्डा, सभी लोग यहाँ से उसे देखकर खड़े होकर चलने लग गए। पंडित जी ने किसी को नहीं कहा था कि आप यहाँ मत रुको, चले जाओ, लेकिन सबको जैसे पता था कि क्या हुआ है, अभी क्या निकला है और अब क्या होगा।
यहाँ से जब सब लोग चले गए, कुछ लोग जो घर के बचे थे वो एक दूसरे से फुसफुसा के पूछने लग गए कि ये क्या है। और इन्होंने मतलब वो देखने में कोई बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं था, उसकी आंखें कुछ अजीब थी, उसका चेहरा कुछ अजीब था, मुंह खुला हुआ सा बनाया गया था। जिस तरह से टेडी को बनाया, मैं बताऊं आपको कि आप ये बताशा जो है ना उसके मुंह में रखकर इन्होंने अपना पूजा पाठ शुरू करा। बड़ी अजीब लग रही होगी बात। इसने हाथ से इशारा करते हुए पूछा, अंकुर ने अपने मम्मा पापा से, कि ये क्या है। जैसे ही उसने ये बोला, अब पंडित जी ने और होने वाली सास जो हैं उन्होंने उस बच्चे को देखकर पूछा कि ये कौन है। उन्होंने बताया कि अंकुर ये मेरा बेटा है, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, बेटे को यहाँ सामने बैठा दो इनके। मतलब बेटे को, अब बेटा कहीं जाना नहीं है, कुछ खाना पीना नहीं। उसे डर लगने लगा अंकुर को कि मैं इससे वैसे ही डर रहा था, मुझे यहाँ क्यों बिठा रहे हो। उन्होंने कहा बेटा तू अभी कहीं जाएगा नहीं, यहीं बैठ जा, तेरे को एक अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा। अंकुर के पापा को ये बात समझ नहीं आई। उसने अंकुर का पापा ने मतलब हाथ पकड़ा और कहते हैं कि इधर पीछे हट जाओ और जाओ तुम वहाँ अंदर कमरे में जाकर बैठो। जो ये होने वाली सास है इसने एकदम गुस्से में कहा, तेरे समझ नहीं आती है, जब बोल दिया लड़का यहीं रहेगा अभी। उन्होंने कहा आप ये क्या कर रहे हो, हमने तो कभी ऐसा कुछ होता देखा नहीं, और इसमें मेरे बेटे को क्यों बिठा रहे हो। उन्होंने कहा बैठा नहीं रहे, बैठना पड़ेगा इसे, ये हमारे घर परिवार में, ख़ानदान में शुरू से होता है। जब भी हमारे घर में कोई आखिरी शादी होती है, हमारा ये सबसे छोटा बेटा है और सभी की शादी हो चुकी है, तो ये हम करते हैं। लेकिन ये है क्या। उन्होंने कहा जो भी है, एक तरह से हम किसी को प्रसन्न करते हैं कि शादी में कोई परेशानी ना आए। ठीक है, इसकी जगह मैं बैठा हूँ, उसके पापा ने बोला। इन्होंने कहा नहीं तुम नहीं बैठ सकते, या तो ये बैठेगा या इसका चाचा बैठेगा। उन्होंने कहा मैं अपने घर में इकलौता ही हूँ, मेरी दो बड़ी बहनें हैं, तो किसी को भी बुलाओ, लेकिन अगर तुम नहीं इसे बैठने दोगे तो किसी को बैठना तो पड़ेगा। पापा ने कहा कि मैं बैठूंगा ना। अंकुर की मम्मा को भी नहीं समझ आ रहा, इसकी मौसी को भी नहीं समझ आ रहा कि ये हो क्या रहा है। पंडित जी ने इनको ये बोला कि आप निश्चिंत रहो, कोई समस्या वाली बात नहीं है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर इतनी ही आपको भरोसा है अपनी बात पर तो मेरे बच्चे को जाने दो, हम सबको जाने दो, हमें यहाँ शादी में नहीं रुकना। जो सास है होने वाली, उसने कहा तू जा भी नहीं पाएगा, मैं बता रही हूँ जो तुमने किया है, पहली बात गलती हो गई इससे लड़के से तो माफ़ी मांग कर जाएगा। मेरे बच्चे से गलती हो गई, इसने क्या गलती कर दी, ये बिल्कुल नहीं समझ रही। जो अंकुर की ममा है ना, इन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, इन्होंने कभी ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं देखा था। उन्होंने भी पूछा कि मेरे बेटे ने क्या गलती कर दी अम्मा जी। उन्होंने कहा इसने जिसकी तरफ हाथ का इशारा किया है उसकी नज़र इसी पर है, उसकी नज़र इसी पर है। ये जो आपने हाथ से बनाया हुआ गुड्डा सा है, इसकी नज़र मेरे बच्चे पर है। ऐसा है, यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, चलो यहाँ से, अब मनमुटाव होगा होगा, हम नहीं रुकेंगे। तो सासू माँ ने कह दिया अपने बेटे से जिसकी शादी हो रही थी कि खड़े हो जाओ, शादी नहीं होगी। यहाँ घर परिवार के सिर्फ कुछ ही लोग रुके हुए थे। सबने उस होने वाली सास को बोला कि आप ये क्या बोल रहे हो, इतनी सी बात के लिए आप शादी को मना कर रहे हो। जो होने वाला दूल्हा है वो मतलब वहाँ से मंडप पे खड़ा तो हो गया, लेकिन वो अपनी माँ को कन्विंस करने में लग रहा है कि ये सब आप क्यों कर रही हो, ये क्या है, आज से पहले तो हमने अपने घर में इतनी शादी हुई है कभी नहीं देखा, झूठ क्यों बोल रही हो आप कि हमारे घर की आखिरी शादी में ऐसा होता है, आप कर क्या रही हो। इन्होंने कहा जरूरी है, ये फिर तेरी बातें माना करेगी। क्या, मैं समझा नहीं। तुम दोनों का प्यार बना रहेगा, तुम्हारी शादी लंबे समय तक चलेगी, तुम्हारे बीच में कोई मनमुटाव कभी नहीं होगा, पैसों में खूब खेलोगे। उसने कहा ऐसा है, अगर मेरी भुजाओं में जान होगी तो मैं पैसा वैसे भी कमा लूंगा, ये सब मत करिए। और उसने उस गुड्डे को हाथ से ऐसे हटा दिया। जो पंडित जी हैं वो खड़े होकर हाथ जोड़कर कहते हैं कि बस अब मैं नहीं कर पाऊंगा। यहाँ से चलती शादी से फेरे अभी शुरू भी नहीं हुए थे, ये पंडित जी उठकर जाने लगे। जो ये अम्मा जी हैं, इन्होंने एकदम से मतलब पाजेब दो उतार कर उसके सामने रख दी गुड्डे के, एक तरह से माफ़ी मांग रही थी। किसी को इन्होंने बुलवाया और कहते हैं कि यहाँ जो बाबा रहते हैं उन्हें बुला कर लाओ,
शादी वो करवाएंगे। पंडित जी भी पहली बार देख रहे थे सब कुछ। जैसा उन्हें बताया गया था कि जब पूजा हो रही होगी, जब फेरे होंगे, तो आपको थैले में से निकाल कर वो रखना, अपना काम करते रहना। तो वो कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये सब पता नहीं था। ये बड़ी अजीब सी बात है कि कुछ ही देर में, जैसे वो आदमी भी इंतज़ार में था, वो आ गया। आके अम्मा जी के सामने हाथ जोड़ता है तो कहती है कि कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ भूल हुई है, उसे सुधार दो और काम कराओ। लड़के ने मना कर दिया कि मैं शादी ये गुड्डे के साथ तो नहीं, इसे हटाओ यहाँ से। माँ ने कहा कि एक बार गलती कर दी, दोबारा मत कर, वरना इसके साथ बहुत बुरा होगा। अंकुर को देखकर बोला। अब घर में बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न है कि इस छोटे से बच्चे की क्या गलती है। शादी में आकर इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसने बस एक छोटा सा सवाल ही तो किया था कि ये क्या चीज़ है। पंडित जी, वो जो पंडित कहूँ, तांत्रिक कहूँ, नहीं समझ आता, उन्होंने उस बच्चे को कहा कि बेटा बिल्कुल परेशान मत हो, बैठ जा। कुछ ऐसा उन्होंने करा। इसके मम्मी पापा ने सब अपनी आंखों से देखा और ये लड़का क्यों नहीं कर पाया, ये चुपचाप बैठ गया। इनके मम्मी पापा को देखकर सिर्फ उसने इशारे से कहा कि ज़मीन पर बैठो, और वो बैठ गए। जितने भी लोग यहाँ पर और थे, उनमें से कुछ लोग रुके, कुछ यहाँ से जो सही समय देख पाए भाग गए। शादी में ही कोई नहीं रुका। और ये उस वक्त की बात है जिस समय ज़्यादा फोटोग्राफी वगैरह नहीं होती थी। अब तो प्री वेडिंग शूट और ये वो पता नहीं क्या क्या होता रहता है। इन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू करा। उसमें इस बच्चे के हाथ से चावल और बताशा छुआ कर 3 बार 4 बार उस गुड्डे के मुंह से लगाकर उसके सामने रख रहे थे। इनके माता पिता ने सब कुछ होते देखा। फिर इस बच्चे से बोलते हैं कि तेरे पास आकर वो बैठ गया है, उसकी तरफ देखकर आपको हंसना है, मतलब स्माइल करनी है कि आप इससे परेशान नहीं हो। अंकुर ने देखा कि उसके पास आकर कोई आदमी बैठ गया। उसके मम्मी पापा लेफ्ट साइड बैठे थे, उसके राइट साइड पे आकर कोई आदमी बैठ गया। इस आदमी का चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। अंकुर उस पर से नज़र नहीं हटा पा रहा था, लगातार उसे देखा जा रहा था। माँ बार बार इसके चेहरे को पकड़कर सीधा कर रही है कि बेटा कहाँ देख रहा है, क्या कर रहा है, और वो सिर्फ उधर ही देख रहा था क्योंकि उसे वो दिख रहा था। जो इसके पास आकर बैठा, ये इसका चाचा बता रहे हैं। और इसके पापा ने बताया कि मैं और मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, मेरा कोई भाई नहीं है। ये उस पर से आदमी पर से नज़र नहीं हटा पा रहा था। अंकुर का कहना है कि उसके 2 चेहरे थे। उसको लेफ्ट साइड से जब मैं देख रहा था तो कुछ और दिखता था, उसको कभी मैंने जब राइट साइड से देखा तो वो उसका चेहरा कुछ और दिखता था। उसका एक पैर जानवर टाइप का जैसा होता है उस तरह का है, और एक पैर इंसान जैसा था। उसके कपड़ों में से बदबू आती थी, और वो जब चलता था तो ऐसा लगता था कि जैसे कुछ कीड़े उसके पैर के पास से निकल गए। ज़मीन एकदम साफ होती थी हमारे घर की। मैं चाचा को ध्यान से देखता था। जहाँ भी वो चलकर जाते थे ऐसा लगता था वहाँ से कीड़े निकल रहे हैं। मैं घर में बिना मतलब के झाड़ू लगानी शुरू कर चुका था। शादी के 3 महीने बाद की बात बता रहा हूँ। और घर वाले मुझे कहते थे कि इतने घर की साफ सफाई कौन करता है। मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि ये यहाँ से चाचा भी निकल कर गया तो कीड़े दिख रहे हैं। खैर, शादी में इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, बिल्कुल शांति से चुपचाप काम हुआ, अच्छे से संपन्न हुई। वो गुड्डा इसके गोदी में रखा गया, अंकुर की गोदी में रखा गया, और उससे कहा कि जब तक फेरे होंगे, मतलब जो 7 फेरे होते हैं, तब तक तुझे इसके सिर पर इस तरह से हाथ फेरते रहना है। ये तेरे से नाराज़ हो गया है, खुश करना है। अंकुर ऐसा कर रहा था। माँ बाप बैठकर देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो ये बोल दिया था कि शादी नहीं होगी। और वो जो दूल्हा है ना, जिसने एक आवाज़ उठाई थी कि इस तरह की बेवकूफ़ियाँ मत करो, वो एक तरह से नज़र में आ चुका था। या कह सकता हूँ कि वो जो भाई साहब बैठे हैं ना, तांत्रिक कहूँ पंडित कहूँ नहीं पता, उन्होंने उसे एक तरह से अपने हाथों के नीचे कर लिया था। जैसा वो चाह रहे थे ऐसा वो कर रहा था। नींद में फेरे हुए हैं। जो दुल्हन है उसे पता ही नहीं कि हमारे फेरे हुए कब है। ऐसी शादी का खाना अच्छों को हजम नहीं हो सकता। मैंने बहुत बार बोला है कि शादी जब हो रही हो तो कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए।
पितरों को आपको हमेशा खुश रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रेतों को पितर 1 सेकंड में रोक देते हैं। ईश्वर भले ही कुछ सेकंड बाद आए, लेकिन जो आपके बड़े हैं, आपके पितर हैं, जो दुनिया में नहीं हैं, वो आपके लिए सदैव खड़े हैं। प्रेतों की मजाल नहीं कि अगर किसी पर पितर का हाथ हो उसे छेड़ दें, लेकिन जब समय ख़राब होता है तो चीज़ें ऐसी ही बिगड़ जाती हैं। इनके फेरे कंप्लीट हुए, उस गुड्डे पर यह हाथ फेरता रहा। ये जो लड़का है ना अंकुर, थोड़ा बड़ा तो हो चुका है। मैंने बताया कि 16-17 साल का हो गया, 18 साल का कुछ ऐसे आसपास उम्र है। लेकिन इसने वो जो गुड्डे पर हाथ फेरा था, कहता है उसकी वजह से हाथों में कुछ लकीरें सी बन गई हैं, कुछ लाइन स्क्रैचेस वगैरह, और वो आज भी हैं, दिखती हैं। मतलब जैसे हमारी लाइन होती हैं, हाथ की रेखाएं होती हैं, ऐसी नहीं। मतलब कि जैसे कि आपने बहुत सारी पेंसिल पकड़ रखी हैं, उन्हें एक साथ चलाया और फिर मिटा दिया, लेकिन हल्की सी लाइन रह जाती है ना, कुछ इस तरह की। कह रहे कि बाद में एक स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखाया गया था, उसने कहा था नॉर्मल है, कुछ नहीं है, बच्चे का खेलते में कभी पेंसिल वेंसिल चला दी, उसका निशान है। खूब कोशिश कर ली, खूब साबुन से धो लिया, लेकिन वो छाप हट नहीं रही है इसके हाथ से। इन्होंने उसका फ़ोटो भी मुझे दिखाया था, मैंने थोड़ा जूम वगैरह करके देखा तो मुझे भी समझ नहीं आया कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि वो एक तरह का निशान बना हुआ है, सिंबल है। मैंने उसे सर्च किया गूगल पर भी, तो उससे रिलेटेड आ तो रही हैं चीज़ें सब, मतलब गलत ही आ रही हैं, कुछ प्रेत रिलेटेड जो होती हैं वो आ रही हैं, लेकिन इस निशान को प्रॉपर कोई नहीं बता पा रहा। हम प्रेतों को नहीं समझ सकते, मैंने कई बार बोला है। जब यहाँ शादी संपन्न हुई, उस लड़के की नींद टूटी या दुल्हन की नींद टूटी, तो देखते क्या है कि उस वक्त ये जो बारात घर था, इससे बाहर खड़े थे। वो गुड्डा उसने, अंकुर ने ऐसे पकड़ रखा था, माँ बाप इसके पास खड़े थे, सभी लोग अब जा रहे थे। वो जो सासू माँ है, वो उससे कहती हैं कि अब ये गुड्डा मुझे दे दे। उसने गुड्डा देने से मना कर दिया, मेरा चाचा है, मैं नहीं दूंगा, मेरा चाचा है। खुश होकर उसके सिर पर हाथ फेरती हैं और उसे एक गोल्ड का आइटम देती हैं कि ध्यान रखेगा फिर अपने चाचा का। इसने कहा हाँ हाँ, मेरा चाचा है, मैं ध्यान रखूंगा। पक्का ध्यान रखेगा ना बेटा? हाँ जी बिल्कुल ध्यान रखूंगा। उन्होंने अपनी एक गोल्ड की चेन उतारकर इस लड़के के अंकुर के गले में डाल दी कि कब से ढूंढ रही थी कोई चाचा का ध्यान रखे तेरे, तू मिल गया, अब से ये तेरा, अब से तेरे साथ रहेगा। नाराज तो नहीं करेगा अपने चाचा को? इसने कहा बिल्कुल नहीं। और कुछ चाहिए बेटा? और ये होते हुए इसके माँ बाप ने देखा। पिता यहाँ पर जिस एक दुनिया में थे, उससे बाहर आकर कहते हैं कि ये आप गोल्ड की चेन वापस ले लीजिए, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप वापस ले लीजिए, हम इतना सक्षम है कि खुद खा कमा सकते हैं, ये ज़रूरत नहीं है करने की। तो उसने कहा तुझे दे कौन रहा है? तो आप मेरे बेटे को दे रहे हो ना? हाँ, तो मेरे बेटे को भी नहीं चाहिए। तो कहते नहीं, ये तो इसके चाचा के लिए है, जो भी मैं इसे चढ़ाऊंगी ना हर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, वो इसके लिए नहीं है, तेरे छोटे भाई के लिए है, और वो तेरे साथ ही रहेगा। तेरा बेटा ले जा रहा है उसे घर, वरना शादी के बाद यहां से वो जा सकता था, इसने उसे अपने साथ बिठा लिया। इसके लिए कुछ बुरा नहीं होगा, तू परेशान क्यों हो रहा है? तुम्हारा अच्छा समय आएगा, और हां, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। कहां रहते हो? समझ नहीं आ रहा भाई कि इतना इंटरेस्ट हमारे परिवार में क्यों दिखा रही है। उस आदमी ने शांति से, आराम से, चुपचाप अपना घर, अपना एड्रेस बता दिया कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी, जरूरी है। यहां कोई और किसी ने बात नहीं करी, हाथ जोड़ा, अपना स्कूटर बाइक जो थी उस पर बैठे और घर चले गए। ये अपने कमरे में ले जाकर उसको, एक कवर्ड था, एक अलमारी थी, उसमें बैठा देता है। वो जो गुड्डा लेकर आया है, उसका पूरा मुंह गंदा सा हो रहा है, झूठा है, मतलब उस पर कभी चावल, कभी दाल, कभी सिंदूर, पता नहीं क्या क्या लगा रहे थे, तो उसे उसने अलमारी में रख दिया। माँ बाप को याद ही नहीं कि कल शादी में गए थे। हाँ जी, अंकुर से क्या कहती हैं कि तेरी मौसी की शादी कल की थी या आज है? कैलेंडर में जब इन तीनों ने तारीख देखी तो पता पड़ा कि शादी तो कल थी, इन्हें ध्यान नहीं ये शादी में गए थे। लेकिन धीरे 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 चीज़ें एक एक इनके सामने क्लियर होती चली गई, तभी ये कहानी मेरे तक आई है। एक दिन बीता, वो अम्मा जी आई,
उनके पास 3 बोरी थी। मतलब सोचिए कोई किसी के लिए इतना कैसे कर सकता है। एक बोरी में अनाज था, एक में चावल थे, एक में और कुछ था, मतलब खाने की सामग्री, 3 घी के डिब्बे। अरे बाबा रे। उन्होंने देखा, हाथ जोड़े और कहते हैं कि ये सब क्या है। अम्मा जी ने कहा कि ये घर में ज़रूरत पड़ती रहती है खाने पीने की, तो मैं थोड़ा सा ले आई। ये थोड़ा सा तो नहीं है, लेकिन आप इतना हमारे लिए कर क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा हमारे पास भरपूर है, कुछ फालतू है मैं यहाँ ले आई, लेकिन आप ये सब मत करो और ये वापस ले जाओ। उन्होंने कहा हमारे घर से बाहर चीज़ निकल गई तो वापस नहीं आती, चाहे वो अनाज हो चाहे बहू हो। एक तरह से डरा रही है कि अगर तुम्हारी बहना ने और मेरे बेटे ने घर छोड़कर कहीं और जाके रहने की सोची तो वापसी कभी नहीं होगी। अंकुर आया और उनसे ऐसे लिपट कर रोने लग गया कि जैसे कितने ज़माने से इन्हें जानता है। उन्होंने हाथ फेरा उसके सिर पर और कहती हैं कि चाचा कहाँ है तेरा? वो इनका हाथ पकड़कर ले गया अपने कमरे में। कबर्ड खोलकर उन्हें दिखाता है तो अंकुर को अच्छे से ध्यान है कि उसने उस गुड्डे को सीधा बैठाया था, वो पलटा हुआ था। वो एकदम देखकर कहती हैं कि नहीं, इसने तेरी तरफ पीठ क्यों कर रखी है? तू रात में इससे बात नहीं करा? ये तो गलत बात है, तुझे इससे बात करनी चाहिए थी। और मम्मी पापा दरवाजे पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उन्हें पता ही नहीं कि घर में ये कब आ गया। उनके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि जैसे ये औरत घर से जाएगी इस गुड्डे को उठाकर बाहर फेंक देंगे। इन्हें चीज़ें धीरे धीरे समझ आ रही थीं। वो अम्मा जी यहाँ पर कुछ देर रुकी, ना कहीं बैठी, ना किसी भी चीज़ पर इन्होंने अपना हाथ रखा, क्योंकि जानती हैं कि इस घर पर जो बला है, जो प्रेत है, बहुत भयानक है। उसे जिस दिन, जिस क्षण, जिस सेकंड इन लोगों ने नाराज करा तो इस घर का वो बुरा हाल होगा कि खानदान तक हिल जाएगा। ऐसा हुआ, पता चलेगा अगले भाग में। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी तो प्लीज़ लाइक करिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, बाकी शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।